गुप्त नवरात्रियों की अष्टमी और नवमी अपने आप में विशेष है, दुर्लभ है। आप सभी को छोड़ना नहीं है दोस्तों। बहुत सरल से उपाय आपको वीडियो में बतलाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है। आप जानते होंगे गुप्त नवरात्रियों में गुप्त स्वरूप में सरलतम तरीके से कोई भी पूजा आराधना तुरंत फलित होती है और कष्ट संकट पीड़ा का नाश कर कर सब कामना सिद्धि से हो जाती है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय बहुत सरल है। आप चाहें तो इसे अष्टमी के दिन करें, चाहे तो नवमी का दिन करें, इच्छा आपकी है। कोई संतान की परेशानी चल रही है, जो कि संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही हो, या आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भी करते हैं ना, तो अष्टमी नवमी माता रानी के बहुत सुंदर दिन होते हैं। ये विवाह की अड़चन चल रही हो, या घर में कलह कलेश चलता हो, या कोई लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी का मामला अटका हो, या कोई भी कुल मिलाकर परीक्षा इत्यादि की भी कहीं बात अटकी है, तो आपको सरल सा उपाय जरूर से करना चाहिए। आपको ले लेना है पूर्ण रूप से नारियल। ठीक है, बाजार में नारियल खूब सुंदर स्वरूप में मिल ही जाता है, तो आप सभी को नारियल लेना है और मौली देनी है। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें और जय माता दी का स्मरण करें, और नारियल में आप मौली लपेट कर पूर्ण रूप से घर में घूम जाइएगा। ठीक है, मौली लपेटते जाएं नारियल में और पूरे घर में घूमते जाएं। उसके बाद घूमने के बाद आप सभी को यह नारियल, यह मौली लपेटा हुआ पूर्ण रूप से, जो कि आपने अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने कष्ट पीड़ा बोलते हुए उस नारियल में मौली बांध रखी है, आपको शिव मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो जल समर्पित करें, चाहें तो आपकी इच्छा है आप गोलबाती का घी का दीपक लगाएं, इच्छा आपकी है। ध्यान रखें, महिलाएं नारियल फोड़ती नहीं हैं। पूर्ण रूप से गुरुजी कहते हैं बिना तोड़े, बिना किसी भी स्वरूप में कुछ किए आप लोगों को शिवपिंडी पर इसे समर्पित कर देना है, अर्थात भगवान जी को अपनी मनोकामना का नारियल समर्पित कर देना है। कर कर देखिएगा, अष्टमी नवमी पर यह उपाय सिद्ध है और भाग्य को बदल कर रख देता है। बहुत सरल उपाय है। अष्टमी नवमी तिथि अपने आप में अद्भुत है भाग्य को बदलने के लिए। एक बार यह सरल सा उपाय आप पूर्ण विश्वास से अभी तक आपने नहीं किया है तो कर कर देखिएगा। निश्चित ही आप देखेंगे कि मानसिक शारीरिक पीड़ा कट रही है, कोई विशेष इच्छा, कोई लंबे समय से अटके हुए कार्य बनते बनते रुक रहे हैं, तो इसमें कोई पैसा समय लगना नहीं है। 10-20 रुपए का नारियल बाजार में मिल जाता है जटा वाला। और इन दिनों गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर पर माता रानी को नारियल का भोग लगाना, महादेव के मंदिर में नारियल समर्पित करना, क्योंकि नारियल साक्षात स्वरूप है माता रानी का, और साक्षात सुंदर स्वरूप के स्वरूप में यह अपने आप में विशेष फलों की प्राप्ति देने में सहायक है। तो आप सभी को सरल सा नारियल का उपाय करना है। घर में घूमना जरूर है, इस बात का आपको ध्यान रखें, और घर पर समर्पित नहीं करना है। शिव मंदिर में ही आसपास मंदिर है तो वहां पर आपको समर्पित करना है। ठीक है, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया कर दीजिए। दूसरा उपाय भी आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से जो घर पर माता रानी की प्रतिमा, फोटो है, या घर का मंदिर है जहाँ पर महादेव माँ पार्वती एक साथ विराजमान है, वहाँ पर आपको उपाय करना है। आप सभी को माता रानी के चरणों में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम समर्पित करना है। ठीक है, माता रानी के चरणों में आप समर्पित करें, थोड़ी सी मात्रा में हल्दी और थोड़ी सी मात्रा में कुमकुम समर्पित कर दिया। माता रानी को प्रणाम किया, माता रानी के आगे लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाए, अपने कुल देवी माँ का स्मरण करें कि हे कुल देवी माँ, मेरे जीवन में जो परेशानी है, जो जीवन में कार्य अटके हैं कई दिनों से, इन गुप्त रूप नवरात्रि में मेरी कामना सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है माता रानी के चरणों में चढ़ा हुआ हल्दी और कुमकुम एक कटोरी में उठा लीजिए। अब उस हल्दी कुमकुम को आप घोल लीजिए। आप चाहें तो सिर्फ हल्दी ही उठा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप चाहें तो कुमकुम ही उठा सकते हैं, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी को गंगाजल उसमें थोड़ा सा मिला लेना है, पूर्ण रूप से उसे घोल लेना है, और आवश्यक रूप से फोटो प्रतिमा के पीछे आपको जो है रिद्धि और सिद्धि लिख देना है। ठीक है, माता रानी की फोटो प्रतिमा या अपने घर का ही
वही जो मंदिर है उसके पीछे आपको शुभ और लाभ लिखना है। शुभ और लाभ आप फोटो के पीछे नहीं लिख पाए हैं, मंदिर के पीछे नहीं लिख पाए हैं, तो गुरुजी कहते हैं मात्र एक एक बिंदी भी आप अगर घर के मंदिर में रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, शुभ लाभ का स्मरण करते हुए लगा देते हैं तो पूरे साल भर किसी चीज की कमी नहीं होती। संभव हो तो शुभ लाभ पूर्ण रूप से लिखिएगा, नहीं तो रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए मात्र एक एक बिंदी भी लगा देते हैं तो भी आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा में वृद्धि होती है, कष्ट संकट पीड़ा सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाता है। तो यह 2 उपाय आप किसी भी दिन करते हैं आपको लाभ होना ही है। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। तीसरा उपाय, अभी तक आप सभी ने माता रानी के चरणों में लाल फूल और चूड़ियाँ, भले ही वह हरे रंग की हो या लाल रंग की हो या किसी भी स्वरूप में हो, आप सभी को थोड़ा सा 1 दर्जन ना हो तो आप 6 ही, मतलब आधा दर्जन समर्पित करें। आप 4 ही चूड़ियाँ 2-2 की जोड़े में, यह नहीं कि खाली 2, ऐसा नहीं, 4 चूड़ियाँ जो है 2-2 की जो है माता रानी के चरणों में, और 1 लाल फूल जो कि आसानी से मिल जाता है, और थोड़ा सा लाल चंदन नहीं है तो लाल चंदन का भाव करते हुए आप जो है कुमकुम अर्थात सिंदूर भी माता रानी के चरणों में समर्पित कर आ सकते हैं। तो कर देखिएगा। कोई बच्चा जिदपन करता है, कहीं नौकरी की बात अटक रही है, कहीं संकट पीड़ा बढ़ रही है, तो यह सिद्ध उपाय है, आप कर सकते हैं बड़े सरलतम तरीके से, कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके लाभ अद्भुत है, विशेष है, जो कि संकट पीड़ा का नाश करने में सहायक है। तो गुप्त नवरात्रि के बस 2 ही दिन बचे हैं, आप किसी भी दिन उपायों को करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलना है। तो हमने बात कर ली सरल से 3 उपाय की, जो कि अपने आप में अद्भुत है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। अपने कुल देवी माँ, अपने जो इष्ट हैं, जो अपने पितृ हैं और जो माता रानी का सुंदर स्वरूप है, उनका ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से माँ को प्रणाम करना है, ध्यान करना है, और माँ को जो है लौंग बताशे का जरूर से भोग लगाइएगा। चाहे कि तो पान का बीड़ा लगाकर मीठा पान भी माँ को चढ़ाया जाता है, वह भी शुभ माना जाता है। ऐसा न कर पाने की इच्छा से आप सभी विशेष तौर पर माँ को आवश्यक रूप से लाल चुन्नी, सुहाग की सामग्री और विशेष तौर पर जो लौंग है और साथ ही जो माता रानी को बताशे होते हैं वह बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो वह भी आप समर्पित करवा से सकते हैं। इस तरह से आप सभी को गुप्त नवरात्रि में इन सरल से कार्य को करना है, आपको लाभ मिलना ही है। इससे पहले चैनल पर विशेष उपाय बताया गया है, जो कि अष्टमी नवमी पर लौंग का उपाय है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपने जीवन को सार्थक करें। देखिए, यह उपाय है तो छोटे छोटे से, परंतु इनके लाभ अनगिनत है। जिसने किया है उसने प्राप्त किया है, तो प्रैक्टिकल करें, लाभ आपको होना ही है। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं, कोई बच्चा जिदपन करता है या किसी के विवाह की बहुत अधिक परेशानी चल रही है, तो आप सभी उसका स्मरण करते हुए एक झंडा ले लीजिए, ठीक है, एक ध्वजा ले लीजिए। ध्वजा में आप सभी विशेष तौर पर मक्खन, जो कि आसानी से प्राप्त हो जाता है, आपको मक्खन लगा लेना है। मक्खन लगाने के बाद आप सभी को जो है माता रानी के मंदिर में यह झंडा फहरा देना है, अर्थात समर्पित करवा देना है। इससे आपके कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे, संकट पीड़ा का भी नाश हो जाएगा। साथ ही माता रानी को आवश्यक रूप से मक्खन का भोग भी लगाएं और शिवपिंडी पर भी मक्खन समर्पित कराएं, अर्थात लेपन करने से भी भाग्य प्रबल होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।